हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। वर्ग 8वीं की बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं की प्रश्नावली 2.2 में देखिए, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को ले रहे हैं, जो कि 8वीं क्लास की या मैथ की पुस्तक है। इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि किसी संख्या के आधे में से कोई संख्या है, उसके आधे में से अगर हम 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, इसी को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को बोर्ड पे आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो प्रश्न आप देख लीजिए, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा था कि यदि किसी संख्या क्या कह रहा था, किसी संख्या के आधे में से कोई भी संख्या, वो आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, हमने x मान लिया, x के आधे में से कह रहा है, किसी भी संख्या के आधे में से। तो संख्या हमने x माना, उसका आधा बट्टा 2 कर दिया तो आधा हो गया। इसमें से 1/4 घटाया जाए तो क्या चीज घटाया जाए, 1/4 घटाया जाए तो 1/4 घटाया जाए तो कह रहा है कि 1/8 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/8 लिख देंगे, जो कि हमें प्राप्त होता है घटाने पर। इस प्रश्न को जब हमने इस प्रकार से लिखा तो यह आपका कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बन गया। इस प्रकार से कुछ इक्वेशन आपका बन गया। चलिए इस समीकरण को हम हल करते हैं। तो कैसे इसको हल करेंगे, जैसे हमारा 2.1 था उसी प्रकार के मेथड पे आ गया। तो चलिए इसे मैं आपको हल करके दिखाता हूं। अगर आपने 2.1 नहीं देखा है तो इसे देख लीजिए, यहां भी समझ जाइएगा। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप 2.1 को, जो आपका प्रश्नावली 2.1 है, उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इस संख्या को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ आपका लेफ्ट में क्या बचेगा, ये आपका बायां साइड है, ये क्या है आपका बायां साइड है, ये आपका दायां साइड है। जब हम इस -1/4 को इस साइड लेकर जाएंगे दाएं साइड में, तो यहाँ बायां साइड में क्या बचेगा, आपका सिर्फ बचेगा x/2 बराबर 1/8 आपका दायां साइड में है, तो 1/8। और इस -1/4 को इधर लेकर जाएंगे दायां साइड में, ये जो चिन्ह है, चिन्ह बदल जाता है, आपको पता ही है। तो 1/4 यहाँ हो जाएगा। आप इसको अगर हल करेंगे, अगर इसको आप इस इक्वेशन को आप हल करेंगे तो देख लीजिए, आपका यहाँ पे बायां साइड में x/2 तो है ही, दाएं साइड में 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका 8 ही आएगा। बट्टा पर का जोड़ आपको आता ही होगा, तो 8 एकम 8, ऊपर 1 जोड़ 4 दूनी 8 गुने 2, तो यहाँ पे 2, तो आपका आ गया क्या, यहाँ पे आ गया आपका x/2 बराबर 1 और 2 3 बट्टे में आपका 8 है ही। आपको पता ही है, इसमें से अगर ये अचर और ये चर संख्या को इधर हम लेकर जाएंगे, जो नीचे आपका 2 जो कि 2 जो है x के भागा में है, तो भागा वाला संख्या को अगर हम दायां साइड में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले के गुना में चला जाएगा, ऊपर वाले के गुना में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आपका बायां साइड में x बचेगा, 2 को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएगा, यह ऊपर वाले संख्या के गुना में चला जाएगा। तो 3 गुने 2 हो जाएगा, बट्टे में आपका 8 आ जाएगा। 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। x का वैल्यू आपका क्या आ गया, x का वैल्यू आपका आ गया 3/4। x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 3/4 आ गया। 3/4 आपका x का वैल्यू आ गया। इस प्रकार से आप देखें, x का वैल्यू आपका, x बराबर आप लिख लीजिए, x बराबर आपका हो गया 3/4। ये जो है आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न को, जो हमारा पहला प्रश्न था, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या ज्ञात हुआ है, संख्या ज्ञात हुआ है 3/4, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रश्न को हमने हल इस प्रकार से किया है। चलिए इसी के दूसरे प्रश्न को देखते हैं और उसे हल करते हैं। तो चलिए 2.2 के हम प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं प्रश्न को। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, 5 हो तो और परिमिति 110 है, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, परिमिति किसे बोलते हैं,
आयत किसे बोलते हैं? तो आयत यहां देख लीजिए, आयत आपका हो गया जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो आपका आयत हो गया। यह हमने आयत बना लिया। कह रहा है कि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 हो। लंबाई चौड़ाई जो भी हो, मान लीजिए हमने इसका x ले लिया और इसका भी हमने x लिया, लेकिन कह रहा है इस दोनों में 5 का अंतर हो, तो एक को -5 कर दीजिए, तो 5 का अंतर हो गया। ठीक है, 5 का अंतर हो गया। तो लंबाई ये आपका आ गया, लंबाई ये आ गया आपका चौड़ाई, ये चौड़ाई आ गया, ये आपका क्या आ गया, लंबाई आ गया। तो लंबाई x हो गया, चौड़ाई आपका x - 5 हो गया प्रश्न के अनुसार से। ठीक है, और परिमिति 110 मीटर हो, परिमिति 110 मीटर हो। ठीक है, ये कह रहा है ना, परिमिति 110 मीटर हो। तो देखिए ये आयत का परिमाप क्या होता है, अगर हम आयत का परिमिति निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यह आपका फॉर्मूला होता है। तो आपका परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर, क्या दिया हुआ है, 110 मीटर। ठीक है, यानी कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर आपका 110 दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर। आपका ये परिमिति का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में बैठाएंगे तो हमको ये ज्ञात होगा। तो ये हमको पहले से दे दिया है, यानी कि इसके बराबर ये है, ये संख्या है, ये हमें मालूम चल गया। तो अब देखिए लंबाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, x है तो यहाँ x रख देंगे, चौड़ाई की जगह पे क्या है, x - 5, तो यहाँ x - 5 रख देंगे। तो देखिए फॉर्मूला में बैठा देते हैं इसको। यहाँ 2 है, ब्रैकेट में क्या है, लंबाई आपका क्या है, x है, तो लंबाई की जगह पे x रख दिए, चौड़ाई की जगह पे क्या है आपका, यहाँ जोड़ चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है आपको, x - 5, यहाँ x - 5 रख दीजिए, ब्रैकेट बंद। इधर आपका क्या आ गया, 110 आ गया। क्लियर, 110 आ गया। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 2x + x क्या होगा, 2 को x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, -5 बराबर 110। ठीक है, 110 आ गया आपका। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 को 2x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 2 को 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो ये आपका 5 दूनी 10 आ जाएगा। इधर आपका 110 है ही, इधर आपका 110 है ही। तो देखिए 4x, अब इसको बाएं साइड से उठा के दाएं साइड में ले जाएंगे तो माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, 110 दाया साइड में है ही, इसको उठा के दाएं साइड में ले गए हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 10 हो गया आपका। ठीक है, तो 4x बराबर 120 आ गया। 4x बराबर क्या आ गया आपका, 120 आ गया। तो x बराबर आपका क्या जाएगा, 120/4, 4 से कट गया, ये आपका आ गया 30। x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 30। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 30, ये क्या है, x है। ठीक है, ये क्या है, x है। x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 30 आ गया। तो देखिए अब यहाँ आइए, अब कहाँ, यहाँ आइए। लंबाई आपका x है, x का वैल्यू क्या है 30, तो लंबाई आपका हो गया 30। ठीक है, 30 मीटर है, मीटर में दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, देख लीजिए 110 मीटर है ना, मीटर है तो हमारा जो भी आएगा वो मीटर में ही आएगा। x का वैल्यू 30 आया तो x हमने लंबाई माना था तो x 30 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि चौड़ाई, लंबाई तो निकल ही गया, चौड़ाई कह रहा है आपका x - 5 हमने मान लिया था, है ना, अंतर करने के लिए x - 5 कर दिया था। x हमारा कितना है, 30, माइनस कर दीजिए 5, कितना आ गया, 25 मीटर आपका चौड़ाई आ गया। तो ये आपका चौड़ाई आ गया। ठीक है, तो लंबाई आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया आपका 30 मीटर और चौड़ाई हो गया आपका 25 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस इतना सा था प्रश्न के अंदर, प्रश्न आपसे बस इतना ही कह रहा था। इस प्रकार से इस सवालों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही हम अगले प्रश्न को भी देखते हैं और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो लेते हैं तीसरे प्रश्न को। तो हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर
देखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? तो देखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य क्या है नहीं मालूम, तो हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हम x मान लेंगे। ठीक है, x में जब 25% की वृद्धि होगी तब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है 32 रुपये होगा। तो पूछ रहा है कि यह तो वृद्धि होने के बाद 32 रुपये होगा, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था प्रति किलोग्राम? यही तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए इस तीसरे प्रश्न को भी हल करते हैं और इस तीसरे प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि चीनी का मूल्य है, चीनी का मूल्य हमें दिया नहीं गया है तो हम x मान लेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 25% की वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि होगी 25% की। किसके 25% की? तो x के 25, जो x था उसके 25% की, यानी कि x का 25% वृद्धि हो जाएगा। तब जाके इसका मूल्य कितना हो जाएगा? तब जाके 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है 32 रुपये है। ये वृद्धि होने के बाद, देखिए ये वृद्धि होने के बाद जो है कह रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है। तो ये होने के बाद इसका दाम हो गया 32 रुपया। तो प्रश्न आपसे यह नहीं पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य, जो चीनी का मूल्य है प्रति किलोग्राम, वह क्या था? यानी कि इसका दाम जो हमने x मान लिया है ये कितना था, ये हमसे पूछ रहा है। सवाल में हमसे इसका दाम पूछ रहा है। ठीक है, इसका दाम निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करने के लिए x प्लस x का मतलब गुना 25% का मतलब होता है 25/100 बराबर आपका हो गया 32। ठीक है, 25 से 100 कट जाएगा, काट दीजिए। तो प्रश्न आपका क्या हो गया? x प्लस x बट्टे 4 बराबर 32। ये कटने के बाद आपका इस फॉर्म में ये आ गया। इसके बाद जो हम इसे हल करेंगे तो देख लीजिए ये भिन्नफल का जोड़ हो गया। x के नीचे क्या है? कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं, जोड़ का चिन्ह है तो भिन्नफल का बट्टा पर का आपका जोड़ हो गया। चलिए इस दोनों का जोड़ कैसे बनाते हैं? दोनों का नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 4 आपका एलसीएम आ गया, तो ये आपका हो गया 4x। 4 से 4 कट गया एक बार में, तो ऊपर 1 से गुना ही होगा तो x ही आएगा, बराबर आपका हो गया 32। ठीक है, ये भिन्नफल का जोड़ हमने सॉल्व कर लिया। ऊपर आपका हो गया 5x बट्टे 4 बराबर आपका हो गया 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसी को आगे हम हल करेंगे, इसको आगे हल कीजिए। तो 4 चला जाएगा, 4 को अगर बाएं से दाएं साइड में ले जाएंगे तो अभी भागा में है ना 4, इधर जाने पे गुना में हो जाएगा। तो दाएं साइड में, बाएं साइड में क्या बचेगा? बाएं साइड में बचेगा आपका 5x बराबर 32। ये 4 भागा में है, इसको दाएं साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा? गुना में चला जाएगा। आपका कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी को आप फिर आगे आप हल करेंगे, इसी को आगे हल करेंगे तो देखिए आपका बचेगा 5x बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 5x बराबर 28। तो देखिए अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इस दाएं साइड में से, इस बाएं साइड में से अगर 5 को दाएं साइड में ले जाएंगे तो यहाँ ये गुना में है, तो इधर जाने पे भागा में हो जाएगा। तो बाएं साइड में सिर्फ x बचेगा क्योंकि 5 को हम उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे x, यहाँ हम लिख लेंगे x बराबर, ये क्या था 128, लिख लेंगे 128 लिख लेंगे। यह 5 को हम उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ गुना में है x के गुना में था 5, इस साइड आएगा तो क्या होगा? भागा में चला जाएगा। 5 भागा में चला गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, आप इसको हल कर लीजिए। x बराबर क्या जाएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 बच गया 28, बचे 25, 3 बच गया, दशमलव देंगे, फिर 30 आ गया, तो 5 छक्के 30, यानी कि जो चीनी का प्रारंभिक मूल्य था, क्या था? चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था, शुरू में जो दाम रहा होगा इसका
वह आपको मैं बता रहा हूं। वो रहा होगा 25 रुपया 60 पैसा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे हिंदी में बना के लिख दीजिए। अतः चीनी का प्रारंभिक मूल्य 25 रुपया 60 पैसा होगा। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न को भी हल कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। इसे आपको हमने हल कर